आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रयोगवाद के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के प्रमुख कथनों पर। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज का अध्ययन बिंदु। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन जो होता है वहां से जो है प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। प्रयोगवाद प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप आया और प्रगतिवाद ने भाव, भाषा और संवेदनाओं को सीधे सीधे दृष्टिकोण व कथ्य के साथ प्रस्तुत किया। हालांकि हिंदी साहित्य के प्रत्येक काल में कुछ न कुछ नए प्रयोग होते रहे हैं, फिर भी 1943 से 1951-52 तक का जो समय काल है वह प्रयोगवाद के संदर्भ में पूर्ण हो जाता है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के प्रमुख विचारों को देख लेते हैं। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया। नंद दुलारे वाजपेयी जी के अनुसार पिछले कुछ समय से हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ रचनाएं हो रही हैं जिन्हें किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है। प्रयोगवाद के संदर्भ में नामवर सिंह का देख लेते हैं विचार। प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति और विचारधारा का वाहक है, जिसमें थोड़े थोड़े से अंतर के साथ अनेक हरासोन्मुखी मध्यवर्गीय मनोवृत्तियों और विचारधाराओं का समावेश हो गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर छायावाद की समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का बढ़ावा है। आगे सुमित्रानंदन पंत के अनुसार प्रयोगवादी काव्य जहां अपनी शैली तथा रूप विधान में अति वैयक्तिक हो जाता है, वहीं अपनी भावनाओं में जनवादी। आगे नामवर सिंह के अनुसार प्रयोगवाद को देखते हैं। जिस प्रकार संदेह एक हद के बाद संदेहवाद हो जाता है, उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद। यह नामवर सिंह का कथन है प्रयोगवाद के संदर्भ में। गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों और साधारणीकरण करने में कविता को भावानुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके। गिरजा कुमार माथुर ने कहा कि प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को भावानुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके। वहीं लक्ष्मीकांत वर्मा जी कहते हैं कि प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर वह रूढ़ि का विरोधी और अन्वेषण का समर्थक है। धर्मवीर भारती के अनुसार प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद के संदर्भ में क्या कहा, इसको देख लेते हैं। प्रयोगशील कविता में नए सत्यों का, नई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है, उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी, और उनको पाठक या सहृदय तक पहुंचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति है। प्रयोगवाद के संदर्भ में अज्ञेय जी का दूसरा कथन देखते हैं हम लोग। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं। आगे प्रयोगवाद दोहरा साधन है। एक तो इस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेरित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है।
अज्ञेय जी का अगला कथन देखते हैं प्रयोगवाद के संदर्भ में। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। आगे, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अनवेखी हैं। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। ये अज्ञेय जी का कथन है। अज्ञेय जी के ये कथन थे सब प्रयोगवाद के संदर्भ में। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, यह भी कथन अज्ञेय जी का था। आगे रामविलास शर्मा जी को देखते हैं कि प्रयोगवाद के संदर्भ में वे क्या कहते हैं। रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, संकट, घुटन, कुंठा, भगनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। नगेंद्र के अनुसार प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, परीक्षाओं में रिपीट हुआ है साथियों। आगे, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग की। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन। आगे, केसरी कुमार के अनुसार प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। वहीं रघुवीर सहाय के अनुसार प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। नंदुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोग को बैठे ठाले का धंधा कहा है। केसरी कुमार ने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ 1936-38 में लिखी गई नलिन विलोचन शर्मा के नकेन के प्रपद की भूमिका पशपशा से होता है। शिवदान सिंह चौहान जी क्या लिखते हैं? शिवदान सिंह चौहान के अनुसार प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण मात्र है। प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण मात्र माना है। किसने? शिवदान सिंह चौहान ने। गणपत चंद्र गुप्त प्रयोगवाद को मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा देते हैं। गणपत चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद को मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है। वहीं गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को माना जाता है, परंतु प्रयोगवाद का सबसे अधिक विरोध भी इन्होंने ही किया है। प्रयोगवाद की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं में प्रतीक, पाटल और दृष्टिकोण रही हैं। प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार देखते हैं। प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग का अर्थ नए जीवन सत्यों को पाने की इच्छा या बेचैनी है। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में चलने वाले इस साहित्यिक आंदोलन पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव रहा है। इस पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। प्रयोगवाद पर टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रभाव है। फ्रांसीसी प्रतीकवाद आंदोलन का भी प्रभाव है और इस पर थोड़ा बहुत गांधीवाद का भी प्रभाव है। यानी प्रयोगवाद में मनोविश्लेषणवाद, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, प्रतीकवाद और गांधीवाद सबका प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार कवि को तटस्थ होना चाहिए, भावुक नहीं, कला को जीवन के लिए नहीं कला के लिए होना चाहिए आदि विचारों से प्रयोगवाद प्रभावित है। इसमें समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियों को देख लेते हैं, विशेषताओं को। बौद्धिकता और भावुकता का संश्लेषण, नवीन राहों का अन्वेषण, अति नग्न यथार्थवाद, निराशा, मोहभंग, क्षणवाद, नियतिवाद, ये सब प्रयोगवाद की विशेषताएं रही हैं। घोर अहम निष्ठवाद, लक्षणा शब्द सत्य का प्रयोग, अप्रस्तुत विधान, ये सब काफी इंपॉर्टेंट विशेषताएं इसकी प्रयोगवाद की रही हैं।
प्रतीकों में नदी, द्वीप, सांप, बरगद, बावड़ी, अंधेरा आदि प्रयुक्त हुए हैं प्रयोगवाद में। काव्य रूप में प्रगीतात्मक छोटी कविताएं, मुक्तिबोध की कई कविताएं, अपवाद को छोड़ दिया जाए इस संदर्भ में। साधारणीकरण का अभाव है, नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण का अभाव माना है। प्रयोगवाद का जो आधार है वह तार सप्तक है। तार सप्तक की परिकल्पना प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन ने की थी। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, जिसकी भूमिका स्वयं अज्ञेय जी ने लिखी। प्रत्येक सप्तक की भिन्न भिन्न 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया था। चारों सप्तकों में अगर महिला कवित्रियों की बात की जाए तो शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे हैं। शकुंत माथुर जो गिरजा कुमार माथुर की पत्नी है, दूसरे सप्तक की लेखिका हैं। कीर्ति सिंह या कीर्ति बाला सिन्हा, कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की लेखिका हैं। सुमन राजे चौथे सप्तक की लेखिका रही हैं। तार सप्तक जो है, प्रथम तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और इसमें अज्ञेय, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल प्रमुख कवि हैं। दूसरा सप्तक जो है 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर शाह हैं। तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। इसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार सिंह, कीर्ति चौधरी प्रमुख हैं। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश दीपक, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर प्रमुख कवि थे। तार सप्तक जो है के संदर्भ में अज्ञेय की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तार सप्तक के संपादक तथा नई कविता के नामकरण कर्ता अज्ञेय जी हैं। अस्तित्ववाद के समर्थक हैं। इन्हें नई कविता का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। किसको? अज्ञेय को। शमशेर बहादुर सिंह ने अज्ञेय को कवियों का कवि कहा है। अज्ञेय जी ने सैनिक, विशाल भारत, दिनमान, प्रतीक, नया प्रतीक, नभाटा पत्रिकाओं का संपादन भी किया। यह सेना में भी रहे, हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी के सदस्य रहे, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग से संबद्ध रहे। इन्हें परंपरा भंजक कवि भी कहा जाता है। परंपरा भंजक कवि, कवियों का कवि तथा अज्ञेय, ये सब सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के उपनाम हैं। मुंशी प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र कुमार ने इन्हें अज्ञेय नाम दिया था। तो आज की पाठचर्या साथियों प्रयोगवाद से संबंधित कुछ तथ्यों पर थी और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह पाठचर्या आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।